एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या दे सकता है। बात पैसे की नहीं है, बात किसी चीज की नहीं है, कोई चीज और भी है जो आप दे सकते हैं। जैसे बाप अपने बेटों को, अपनी बेटियों को प्यार दे सकता है, पति अपनी पत्नी को प्रेम दे सकता है, पत्नी अपने पति को प्रेम दे सकती है। उपहार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो प्रेम है, ये जो समय है, ये सबसे बड़ा उपहार है। हम लोगों ने तो रीत बना ली है इस हमारे संसार के अंदर कि किसी को कुछ देना है। सबसे बड़ी चीज देने की वो है क्या, कि वो प्रेम, वो असली चीज है जो हम किसी को दे सकते हैं। इस संसार के अंदर सबसे बुरी आदत हम लोगों की क्या है कि अब हम लोगों ने एक दूसरे को सुनना बंद कर दिया है। परिवार में बेटा बाप की नहीं सुनता है, बाप बेटा की नहीं सुनता है, पति पत्नी की नहीं सुनता है, पत्नी पति की नहीं सुनती है, कोई किसी की नहीं सुनता है। सुनना बंद कर दिया। जो मैं सोच रहा हूं बस वही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए और कुछ नहीं। पर ये सच्चाई नहीं है। एक मनुष्य होने के नाते, एक परिवार के सदस्य होने के नाते सबसे बड़ा उपहार जो आप दे सकते हैं वो किसी वस्तु का नहीं है, वो इन भावनाओं का है, वो इस प्यार का है, वो इस आनंद का है। ऑथर, स्टोरी टेलर और इंटरनेशनल पीस स्पीकर प्रेम रावत 50 सालों से शांति और मानवता की आवाज। जिसकी तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। 5005 लोग अनेक, देश अनेक, शांति का संदेश सिर्फ एक। शांति आखिर में क्या है? सम्मान विश्व के हर मंच पर। The title of Ambassador of Peace. द प्रेम रावत फाउंडेशन एक मानवीय प्रयास, गरिमामय एवं खुशहाल जीवन के लिए। जन भोजन जिसने बदला नौनिहालों का भविष्य। लगातार बढ़ रहे हैं कदम, क्योंकि शांति संभव है। संभावना बदलाव की, संकल्प शांति का। लोग बदलते हैं और लोग बदलेंगे। प्यार किससे किया? चेहरे से। चेहरे से प्यार किया, चेहरा तो बदलेगा। लोग सपने देखते हैं, तू मेरी जिंदगी में आ जा, मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। जब बछड़ा पैदा होता है, खूब कूदता है, उछलता है, खेलता है, पर जब उसको बैल बना दिया जाता है, उसका उछलना कूदना सब बंद हो जाता है। जब उसके ऊपर क्या कहते हैं चीज़ें रखी जाती है, उसको हल जोतना पड़ता है, कहाँ कूदेगा, बेचारा थका मांदा आता है। मनुष्य के साथ भी यही हो जाता है। जब जवान होते हैं तो प्रेम तो हो गया जवानी से, और जब जवानी चले गई उसके साथ जो कुछ था बंधा हुआ वो भी चले जाता है, और फिर लोग आप एक दूसरे को पाते हैं। प्यार एक बार नहीं होता है, प्यार हर रोज करना पड़ता है। अगर किसी के साथ जिंदगी बितानी है
तो ये नहीं है कि एक बार उसको कह दिया कि तेरे साथ प्यार है या एक बार शादी हो गई। चक्कर शादी का यही है, शादी तो हर रोज होनी चाहिए, एक बार नहीं। हाँ, मैं तेरे साथ हूं, रहना चाहता हूं। जब आदमी ये महसूस करने लगता है कि अब मेरी इच्छा नहीं रह गई है और अपने आप को वो पाता है कि ये बंधन जो है, ये बंधन बोझ बनने लगा है, और वो भी क्यों, अब इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है कि आदमी ने भी एक सपना देखा है, पत्नी ने भी एक सपना देखा, उस लड़की ने भी एक सपना देखा, उस मर्द ने भी, उस लड़के ने भी एक सपना देखा। तो सपने में वो कोल्हू का बैल नहीं था, ये सपना नहीं देखा उसने। और लड़की ने ये सपना नहीं देखा था कि वो नौकर बन जाएगी। उसने सपना देखा कि उसके जीवन में ये लड़का जिससे वो प्रेम करती है उसके साथ रहेगी तो कितना अच्छा होगा, इनका प्रेम बढ़ेगा, इनका परिवार होगा, ये एक दूसरे से और प्यार करेंगे, उनके जीवन में सक्सेस आएगा, मतलब वो बढ़िया सपना। अब बात यह है कि सपने में आप कुछ भी देख सकते हैं। तो गाने भी हैं कितने कि तो हमारा छोटा सा घर होगा, हमारा ये होगा, हमारा ये होगा। तो शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, प्यार है, सब कुछ ठीक है। फिर धीरे 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 करके आदमी पाता है कि वो कोल्हू का बैल बनते जा रहा है। और वो जो छोटा सा घर था वो घर नहीं, जेल बनते जा रहा है। पत्नी देखती है, इसके साथ मैंने एक सपना देखा था, जो सपना देखा था वो साकार नहीं होते जा रहा है। हर रोज मैं खाना बनाती हूँ, हर रोज अच्छा बुरा मेरे को सुनना पड़ता है, ये क्यों डाल दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। और फिर धीरे 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 करके, क्योंकि मैं एक बात कहता हूं कि अगर एक बड़े से टब में स्वच्छ पानी, मतलब बिल्कुल स्वच्छ पानी, और उसमें आप एक बूंद गंदे पानी की जो सूरज से निकाला हो वो डाल दें तो क्या होगा? वो एक बूंद उन हजारों साफ बूंदों को खराब कर देगी। अब ऐसा क्यों है? पर है। तो जब धीरे धीरे वो सपने सारे उड़ने लग जाते हैं, खत्म होने जाने लगते हैं, तो क्या बचता है बीच में, उससे आदमी परेशान होने लगता है। पर वो परेशान अपनी शादी से नहीं हो रहा है। ये जो मैं कहने जा रहा हूं ये बड़ी गंभीर बात है। वो परेशान हो रहा है अपने आप से, क्योंकि जो आशाएं उसकी थी अपने से वो भी साकार नहीं हो रही। वो रास्ते जहां उन पे लिखा था कहां ले जाएंगे, वो लग नहीं रहा है कि वो रास्ते उसको वहां ले जा रहे हैं। अब थकान महसूस कर रहा है, जिम्मेवारियां बढ़ती जाएंगी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो अलग तरह की जिम्मेवारी होती है, जब बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो अलग तरह की जिम्मेवारी होती है। ये कब सोचा था जब बच्चे पैदा हो जाते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि बच्चा 1 घंटा लेट हो गया है और तुम्हारा श्वास लेना मुश्किल हो रहा है। कहाँ गया? कोई भाग तो नहीं गया, खो नहीं गया, किसी ने किडनैप नहीं कर दिया क्या? पूछिए। और ये सब कुछ होता है। परंतु
इसका कारण मूल हम शादी की तरफ इसका ब्लेम लगा सकते हैं, इसका दोष दे सकते हैं कि ये शादी है या ये औरत है या ये बच्चे हैं या ये है या ये है या ये पति है, पर ये नहीं है। कारण इसका है खुद। और जब हम अपने से ही निराश होना शुरू हो जाते हैं तो फिर तो सब जगह से निराश हो जाएंगे। तो निराशा नहीं होनी चाहिए। अगर शादी के बंधन में रहना है तो ये समझे कि रोज शादी होनी चाहिए, कि जो कुछ भी है, 2 बैल हैं, चाहे कितनी भी जमीन हो, लगाएंगे हल हिम्मत से। और वो हिम्मत ही है जो आगे ले जाती है, आगे ले जाती है, आगे ले जाती है, आगे ले जाती है। बंधन है तो बंधन तो बांधेंगे। और आदमी है, अगर किसी दिन उसको ये लगे कि मेरे को स्वतंत्रता चाहिए, तो फिर वो बंधने से तो फिर वो तड़फाएगा। तो इन चीज़ों के लिए मनुष्य अपनी तरफ भी देखे। यही नहीं है कि सिर्फ उस तरफ देखे कि ये इसका दोष है, क्योंकि दोष देने की बड़ा शौक है लोगों का। किसको दोष दें इसके बारे में, अपने तरफ नहीं करेंगे। वो आया ना कहावत की, जब एक उंगली इधर जाती है तो 3 उंगली इधर आती है। अपनी तरफ भी देखो, अपनी तरफ देखो कि तुम क्या कर सकते हो उसके बारे में। तो ये अभी मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। अभी भी मेरी शादी हो रखी है और गुजारा करना पड़ता है। 4 बच्चे हैं, और बच्चे तो रहे नहीं, सब बुजुर्ग हो गए हैं। परंतु ये किसी ने नहीं बताया था कि जब ये बड़े भी हो जाएंगे तब भी बच्चे रहेंगे। अब बड़े हो गए हैं, उनकी शादी भी हो गई है, बच्चे भी उनके अपने बच्चे हैं, परंतु फिर भी वो बच्चे हैं। तो ये तो है, यही दुनियादारी है। अब इसको निभाने के लिए अगर वो अपने धर्म को नहीं समझा तो इन धर्मों को नहीं निभा पाएंगे कभी भी। कोई सा भी धर्म नहीं निभा पाएंगे। ना भगवान का धर्म निभा पाएंगे, न परिवार का धर्म निभा पाएंगे, न देश का धर्म निभा पाएंगे। जब अपना ही धर्म है क्या वही नहीं मालूम, क्या निभाएंगे इसका और का धर्म। हर एक मनुष्य के पीछे समस्याएं, परंतु समझने की बात यह है कि हम चाहते हैं कि वो समस्याएं खत्म हो जाएं। वो समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। समस्या ये समझिए कि एक ऐसी मक्खी है कि आपके ऊपर है, आपने ऐसे किया, आपको छोड़ करके वो किसी और पे बैठ जाएगी। तो समस्याएं तो ऐसी हैं कि हम ही उनके विक्टिम्स हैं। मनुष्य को ही वो परेशान करती हैं और वो पता नहीं कितने रूप में आती हैं, जाती हैं, और इस पृथ्वी पे वो समस्याएं बनी रहती हैं। अर्थात समस्या वही हैं, आदमी बदलते रहते हैं। ये समस्याएं मनुष्य को परेशान कर रही हैं, तब भी करती थी, आज भी कर रही हैं। कितनी समस्याएं थी महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले। महाभारत की कहानी तो हम सुनते हैं परंतु उस पर ध्यान नहीं देते हैं। दुर्योधन को जलन है पांडवों से। एक तरफ तो पांडव दुर्योधन से बड़े हैं, पर उसको जलन है। कहां से आ गई? ये तो हमारा राज्य था, ये बनेंगे अब राजा, ये चलाएंगे, हम नहीं चला पाएंगे। परिवारों में आज भी कितनी जलन होती है। तो समस्याएं
तो समस्याओं से दूर होने का क्या हाल है? दूर या नजदीक, इनसे आप नहीं हो सकते, ये तो आपके पीछे लगेंगी। बात है आदमी के दृष्टिकोण की कि क्या ये सचमुच में मेरी समस्या है या नहीं, मैं कौन हूं और ये समस्या क्या है। कौन नहीं है। अब कई लोग हैं जो कहते हैं कि हमको ये रहता है कि ये काम समय पे करना है, ये काम हमको निभाना है। बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटे लोग। एक बस स्टैंड पे खड़ा हुआ अपनी घड़ी को देख रहा है कि मेरी बस लेट हो गई, मैं काम देर से पहुंचूंगा, उसको भी चिंता है। एक ऐसा जो कि करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जा रहा है, वो भी अपनी घड़ी को देख रहा है कि अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो सके। चिंता तो वही है और सबको सता रही है। परंतु हम कभी इस बात को इस तरीके से नहीं देखते हैं कि एक दीवार है इधर, और इसका मैं आपको कई बार इसका रेफरेंस दूंगा, क्योंकि ये सारी चीज को एक कॉन्टेक्स्ट में बांधती है। एक तरफ वो दीवार जिससे हम होकर के आए जब हमारा जन्म हुआ, और एक वो दीवार जिसमें हम प्रवेश करेंगे और कहाँ जाएंगे, क्या होगा, हमको कुछ नहीं मालूम। तो एक जन्म है, एक मरण है, और इसके बीच में सब कुछ है। आप चाहते क्या है? अब किसी की कोई समस्या है, उससे पूछा जाए आप क्या चाहते हैं? अजय मैं इस शंका से निवारण चाहता हूं, इस दुख से निवारण चाहता हूं। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि एक न एक दिन वो दुख तो रहेगा नहीं। फिर आप क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहते हैं? फिर दूसरी समस्या निवारण चाहते हैं। तो आपको ये लगता है कि आपकी जिंदगी यहां से लेके यहां तक दुखों से बचने के लिए है, या और कुछ भी इसमें संभव है? इसकी संभावना पूरी तरीके से आपने जानी या नहीं जानी, क्योंकि दुख तो आएंगे, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। और मैं तो लोगों से कहता हूं, अगर अब दुखी समय चल रहा है, थोड़ी देर इंतजार करो, सुखी समय आ जाएगा। जब सुख हो जाएगा, थोड़ी देर इंतजार करो, फिर दुख आ जाएगा, और फिर दुख आ गया तो फिर थोड़ी देर इंतजार करो, फिर सुख आ जाएगा। तो ये होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। परंतु जाना क्या, पहचाना क्या, किस चीज को समझे कि ये जिंदगी इन चिंताओं से मुक्त होने के लिए नहीं है। कहा है, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। अगर किसी चीज की चिंता करनी है तो वो जो तुम्हारे अंदर जो आशीर्वाद तुमको मिला है कि नर्तन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, क्या मैं उस आशीर्वाद का पूरा पूरा फायदा उठा रहा हूं या नहीं? देखिए, जब कोई चीज बहुमूल्य हमको मिलती है, जैसे अगर हम कहीं गए, ये उदाहरण है मेरा, खील है, किसी ने हाथ में खील रख दी, तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि खील बड़ी जल्दी से गिर भी जाती है, हल्की है। उसको आपने खाया, थोड़ी गिर गई, कोई बात नहीं, कपड़ों भी गिर गई। कई लोग को तो मैंने देखा है वो ऐसे ही कर देंगे, हटा देंगे उसको। पर अगर आपके हाथ में उतने ही हीरे हों, आप उनको खाएंगे तो नहीं, पर अगर एक गिर गया तो आप उसको ऐसे कर देंगे? नहीं। जो चीज जिसको हम बहुमूल्य समझते हैं, जिसको मूल्यवान समझते हैं, उसकी हम कदर करते हैं, उसको व्यर्थ नहीं खोने देते। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। वो तो हीरों से भी ज्यादा मूल्यवान है, वही कृपा है। हम तो प्रार्थना करते हैं, भगवान अपनी कृपा कर मेरे को इस दुख से बचा ले,
भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। उसको हम उसकी कदर ही नहीं जानते। उसको खील की तरह इधर उधर गिर रही है, कोई बात नहीं, और ऐसी चीज के पीछे पड़े हैं जिससे मुक्त होने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और जो वही समस्या तुम्हारे पास एक ऐसी हाथ धो के बैठी है कि तुमको परेशान करके रखेगी, क्योंकि ये उसकी प्रकृति है। हर एक चीज की प्रकृति होती है, उस प्रकृति को समझना जरूरी है। अगर अपना ध्यान उस जो असली चीज है उससे निकाल दिया गया, तो फिर ऐसी ऐसी जगह जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अरे बाप रे अब ये हो गया, अरे हमें बच्चे कई बार मैं कहता हूँ क्या करते हैं, मेहनत करनी चाहिए पढ़ने की, और सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए बात को समझने की, क्योंकि अगर बात कोई समझ में आ गई तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो चले गई अकल में। और बुद्धि एक ऐसी चीज़ है उसको याद करके रखेगी, पर समझ में तो आया नहीं और उसको तोते की तरह रट रहे हैं, और जब बैठेंगे इम्तिहान में तो अगर वो तोता नहीं बोला ठीक समय पे तो वो प्रश्न तो गया। तो यही चीज हम करते रहते हैं अपनी जिंदगी में, और परेशानियां हमारे पीछे पड़ी रहती। किस चीज के पीछे पड़ना चाहिए? इस दुनिया के अंदर आप अगर सुकून से रहें, और सुकून वो जो आपके हृदय से आता है, जो आपके अंदर से आता है, जो अपने आप को समझने में आता है। ये नहीं है कि बाहर सब कुछ बदल जाएगा, बाहर सब कुछ नहीं बदलेगा, समस्याएं तो फिर भी आएंगी, परंतु आपको जीने का तरीका मिल जाएगा, आपको वो रास्ता मिल जाएगा जिससे कि वो परेशानियां आपको परेशान ना करें। एक बार परेशानियां अगर परेशान करना छोड़ दें तो वो परेशानियां नहीं रहती। पिछले साल में कोरोना ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, और उनमें से एक है कि अगर आपके पास इंटरनेट है और आपके पास कुछ सीखने की इच्छा है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर चाहे वो घर बैठे खाना बनाना हो, ऑनलाइन पढ़ाई करना हो, वर्क फ्रॉम होम हो, या फिर अपनी स्किल्स को डेवलप करना हो, आप कहीं भी कभी भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन आज की जिंदगी में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अंदर की शांति। जी हाँ, बिल्कुल। और इस शांति का अनुभव भी आप कर सकते हैं कहीं भी कभी भी। शांति दूत प्रेम रावत जी पिछले 5 दशकों से आप तक अपने शांति संदेश पहुंचाते हैं, और वो भी अलग अलग माध्यमों से। फिर चाहे वो टाइमलेस टुडे हो, या फिर उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हो, उनकी वेबसाइट हो, या फिर अंजन टीवी। आइए आज हम बात करते हैं टाइमलेस टुडे के बारे में। प्रेम रावत जी के शांति संदेश को सुनने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं timelesstoday.tv पर। इसी के साथ साथ आप गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं टाइमलेस टुडे की एप्लीकेशन। अगर बात करें टाइमलेस टुडे की, तो यहाँ पर आपको प्रेम रावत जी का संदेश जानने को मिलता है। फिर चाहे हम उनके लेटेस्ट इवेंट्स की बात करें, या फिर ऐसे इवेंट्स की बात करें जो पिछले सालों में हुए हैं, यहाँ पर आप अलग अलग टॉपिक्स को लेकर प्रेम रावत जी के संदेश को ढूंढ सकते हैं, अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं, प्रेम रावत जी के इंटरव्यूज के बारे में जान सकते हैं, और यहाँ तक कि अपनी प्लेलिस्ट बनाकर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मुझे टाइमलेस टुडे में सबसे अच्छी बात ये लगी कि वहाँ पर प्रेम रावत जी का शांति संदेश आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा सदस्य है, जैसे कि आपके नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, जो फोन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या जो टाइमलेस टुडे ऐप को अच्छी तरीके से चला नहीं सकते हैं,
तो उन्हें भी समझाइए और उनके साथ भी शेयर कीजिए शांति का ये संदेश जो प्रेम रावत जी देते हैं, क्योंकि शांति हम सबके लिए बहुत जरूरी है।